जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैन धर्म के शाश्वत सिद्धांतों और तीर्थंकरों की महिमा को समझने की इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जैन दर्शन में आहार दान को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्यों इसे महापुण्य का स्रोत और आत्म कल्याण का एक सशक्त माध्यम कहा जाता है? आखिर क्या है इस आहार दान का रहस्य, जिसके प्रभाव से न केवल मनुष्यों बल्कि पशु पक्षियों तक के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखे गए हैं? आज हम एक ऐसी ही दिव्य कथा का श्रवण करेंगे जो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देगी और हमें उस समय में ले जाएगी जब भावी तीर्थंकर की आत्मा ने स्वयं इस पुण्य कार्य की महिमा को प्रकट किया। यह कथा न केवल कर्मों के गूढ़ रहस्यों को उजागर करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे एक शुद्ध मन से दिया गया आहार जन्म जन्मांतर के बंधनों को शिथिल कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आइए हम सब मिलकर इस प्रेरक गाथा में गोता लगाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं और आहार दान के उस अद्भुत माहात्म्य को समझें, जिसे जानने के लिए हर जिज्ञासु आत्मा लालायित रहती है। जम्बू द्वीप, यह वह मध्यलोक है जहां कर्मों का लेखा जोखा सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, जहां मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और जहां आहार दान जैसे श्रेष्ठतम पुण्य कर्मों का फल प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। इसी जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में, जहां शाश्वत तीर्थंकरों का विचरण होता रहता है, एक अत्यंत समृद्ध और सुरम्य देश था पुष्कलावती। इस देश की राजधानी थी उत्पलखेटक नगरी, जो अपने वैभव, कला, संस्कृति और विशेष रूप से अपनी दानशीलता की परंपरा के लिए दूर दूर तक विख्यात थी। यहाँ के प्रजावत्सल और न्यायप्रिय शासक थे महाराज वज्रबाहु। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, धर्म का पालन होता था और सर्वत्र शांति का साम्राज्य था। महाराज वज्रबाहु स्वयं भी आहार दान की महिमा को समझते थे और उनके राज्य में मुनिराजों और साधु संतों का आदर सत्कार सर्वोच्च प्राथमिकता रखता था। इन्हीं महाराज वज्रबाहु के आंगन में एक ऐसे पुण्यशाली जीव ने जन्म लिया, जिसे भविष्य में प्रथम तीर्थंकर, युग प्रवर्तक श्री ऋषभदेव के रूप में त्रिलोक को पूज्य होना था और जिनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना आहार दान के महात्म्य को सदा सदा के लिए अंकित कर देने वाली थी। उस समय उनका नाम था वज्रजंघ। राजकुमार वज्रजंघ का जन्म मानो नगरी के सौभाग्य का सूर्योदय था। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था, नेत्रों में करुणा और वाणी में मधुरता। बाल्यकाल से ही उनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर थी और वे सभी कलाओं एवं शास्त्रों में शीघ्र ही पारंगत हो गए। उनका शील और सदाचार देखकर सभी चकित रह जाते थे। वे न केवल शस्त्र विद्या में निपुण थे, बल्कि शास्त्र चिंतन में भी उनकी गहरी रुचि थी और विशेष रूप से दान, और उसमें भी आहार दान के प्रति उनके मन में सहज श्रद्धा और जिज्ञासा थी। प्रजा उन्हें अपने भावी राजा के रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न थी, यह जानते हुए कि उनके नेतृत्व में धर्म और दान की परंपरा और भी पल्लवित होगी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। महाराज वज्रबाहु ने वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य का संचालन किया। एक दिन राजसभा में बैठे हुए उनके मन में संसार की असारता का विचार कौंध गया। उन्हें लगा कि यह राजपाट, यह वैभव, यह सत्ता, सब कुछ क्षणभंगुर है। सच्चा सुख तो आत्म कल्याण में है, वीतरागता में है और उस पुण्य में है जो निस्वार्थ भाव से उत्तम पात्र को दिए गए दान से अर्जित होता है। उनके हृदय में वैराग्य की ज्वाला ऐसी प्रदीप्त हुई
कि उन्होंने तुरंत अपने सुयोग्य पुत्र वज्रजंघ का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। एक भव्य समारोह में समस्त प्रजा और मंत्रियों की उपस्थिति में वज्रजंघ को उत्पलखेटक का राज मुकुट पहनाया गया। पिता महाराज वज्रबाहु ने उन्हें राज्य की समस्त जिम्मेदारियां सौंपकर संसार के बंधनों से मुक्त होकर जिंदीक्षा अंगीकार कर ली और आत्म साधना के पथ पर अग्रसर हो गए। अब युवा राजा वज्रजंघ उत्पलखेटक नगरी का शासन न्याय और नीति से करने लगे। उनके नेतृत्व में राज्य और भी अधिक समृद्ध हुआ। प्रजा उनके सद्गुणों और कुशल प्रशासन की प्रशंसा करते नहीं थकती थी, विशेषकर जब वे देखते कि राजा स्वयं आहार दान के अवसरों को कितनी उत्सुकता से खोजते और संपन्न करते हैं। राजा वज्रजंघ अपनी धर्मपत्नी महारानी श्रीमती के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। महारानी श्रीमती भी अत्यंत रूपवती, गुणवती और धर्मपरायणा थीं। वे राजा के प्रत्येक धार्मिक और सामाजिक कार्य में, विशेषकर आहार दान जैसे पुण्य कार्यों में, उनका पूर्ण सहयोग करती थीं। एक दिन जब राजसभा अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी, एक दूत अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित हुआ। समाचार सुनकर राजा वज्रजंघ के हृदय को गहरा आघात लगा। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके श्वसुर महारानी श्रीमती के पिता प्रतापी चक्रवर्ती महाराज वज्रदंत, जो कि पुंडरीकिणी नगरी के शासक थे, उन्हें भी वैराग्य हो गया है। कथा कुछ यूं थी कि महाराज वज्रदंत अपने राजोद्यान में विहार कर रहे थे। उनकी दृष्टि एक खिले हुए कमल पुष्प पर पड़ी, जिस पर एक भ्रमर आसक्त होकर मंडरा रहा था। संध्या हुई, कमल की पंखुड़ियां संकुचित होने लगी और वह भ्रमर उसी में बंदी होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस दृश्य ने चक्रवर्ती वज्रदंत के हृदय को झकझोर दिया। उन्हें संसार की क्षणभंगुरता और आसक्ति के भयानक परिणाम का बोध हुआ। उनका मन संसार से विरक्त हो उठा और उन्होंने तत्काल जिंदीक्षा लेकर आत्मकल्याण के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। दीक्षा लेने से पूर्व चक्रवर्ती वज्रदंत ने अपने 1000 पुत्रों को अपने समक्ष बुलाया। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को उन्हें सौंपने की इच्छा व्यक्त की, परंतु यह देखकर आश्चर्य की पराकाष्ठा न रही कि एक एक करके सभी 1000 पुत्रों ने राज्य लेने से इनकार कर दिया। उन सभी पुण्यशाली आत्माओं के हृदय में भी अपने पिता के समान ही वैराग्य की भावना जागृत हो चुकी थी। सभी ने एक स्वर में कहा, हे तात, जिस संसार को आप त्याग रहे हैं, उस बंधन में हम कैसे बंध सकते हैं? हम भी आपके ही साथ दीक्षा लेकर आत्म साधना करेंगे। यह सुनकर चक्रवर्ती वज्रदंत का हृदय अपने पुत्रों के प्रति गर्व और वात्सल्य से भर गया। ऐसी पुण्यशाली संतान पाकर वे धन्य हो गए। अंततः कोई और विकल्प न देखकर उन्होंने अपने छोटी आयु के पौत्र राजकुमार पुंडरीक को, जो अभी बालक ही था, राज्य का भार सौंप दिया। इसके पश्चात चक्रवर्ती वज्रदंत ने अपनी 60,000 रानियों, 20,000 अधीनस्थ राजाओं तथा 1,000 पुत्रों सहित जिंदीक्षा धारण कर ली और वन की ओर प्रस्थान कर गए। यह समाचार जब उत्पलखेटक पहुंचा तो जहां एक ओर इस महान त्याग से सभी प्रभावित हुए, वहीं दूसरी ओर राजमाता लक्ष्मीमती, वज्रदंत की पत्नी और श्रीमती की माता को अपने पौत्र पुंडरीक की चिंता सताने लगी। पुंडरीक अभी बहुत छोटा था। इतना विशाल और जटिल साम्राज्य, इतने सारे सामंत, इतनी बड़ी सेना, वह कैसे इन सबको संभाल पाएगा? कहीं कोई शत्रु राज्य इस स्थिति का लाभ उठाकर आक्रमण न कर दे। इन्हीं चिंताओं से घिरकर उन्होंने तत्काल उत्पलखेटक नगरी में अपने दामाद राजा वज्रजंघ के पास सहायता के लिए संदेश भेजा।
संदेश में उन्होंने वज्रजंघ से शीघ्र पुंडरीकिणी नगरी आकर राज्य व्यवस्था को सुचारू करने और पुंडरीक का मार्गदर्शन करने का आग्रह किया। संदेश मिलते ही कर्तव्यपरायण राजा वज्रजंघ अपनी पत्नी महारानी श्रीमती के साथ पुंडरीकिणी नगरी जाने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ उनके 4 परम विश्वसनीय और बुद्धिमान साथी भी चलने को उद्यत हुए। मतिवर नामक महामंत्री, जो अपनी कूटनीति और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, आनंद नामक राजपुरोहित, जो धर्मशास्त्रों के जाता और सदाचारी थे, धनमित्र नामक श्रेष्ठी, जो राज्य के कोषागार और व्यापार को कुशलता से संभालते थे, और अकंपन नामक वीर सेनापति, जिनके नाम से ही शत्रु कांप उठते थे। इन चारों ने भी राजा वज्रजंघ के साथ प्रस्थान किया। यह विशाल काफिला जब उत्पलखिटक से निकला तो मार्ग में अनेक नगरों और ग्रामों को पार करता हुआ आगे बढ़ने लगा। चलते चलते कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां प्रकृति अपनी पूर्ण छटा बिखेर रही थी। पास ही एक अत्यंत सुंदर निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवर था, जिसके तट पर घने वृक्षों की छाया थी और नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए थे। वातावरण अत्यंत शांत और मनोरम था। राजा वज्रजंघ ने वहीं पड़ाव डालने का आदेश दिया, चूंकि भविष्य में जो तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसे पुण्यशाली वज्रजंघ का डेरा वहां पड़ा था। इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह संपूर्ण वन भी प्रफुल्लित हो उठा हो। वह स्थान अकस्मात ही अत्यंत शोभायमान और पवित्र हो उठा। सैनिकों ने शीघ्रता से तंबू गाड़ दिए। रसोई की व्यवस्था होने लगी और सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जब राजा वज्रजंघ और रानी श्रीमती भोजन करने के लिए बैठे, तो भोजन करने से पूर्व उनके मन में एक अत्यंत पवित्र भावना उदित हुई। उन्होंने मन ही मन यह इच्छा व्यक्त की, अहो, कैसा उत्तम अवसर है, कैसा शांत और पवित्र स्थान है। यदि इस समय कोई दिगंबर मुनिराज यहां पधारते तो हम सर्वप्रथम उनका पड़गाहन करके उन्हें नवधा भक्ति पूर्वक शुद्ध और प्रासुक आहार कराकर ही भोजन करते। हमारा जीवन धन्य हो जाता। वह आहार दान, जिसकी महिमा हमने शास्त्रों में सुनी है, उसे प्रत्यक्ष करने का सौभाग्य यदि आज मिले तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी। यह उन महापुरुषों की पवित्र भावना थी जो कभी निष्फल नहीं होती। वे यहां ऐसी भावना भा ही रहे थे कि उनके पुण्य के प्रबल प्रताप से आकाश मार्ग से विहार करते हुए 2 तेजस्वी दिगंबर मुनिवर, जिनके नाम दमधर और सागरसेन थे, सहसा वहीं सरोवर के तट पर उतरते हुए दिखाई दिए। आहा, क्या अद्भुत दृश्य था। मुनिवर पधारे मानो साक्षात मोक्ष मार्ग ही चलकर आ गया हो, मानो उनकी आहार दान की तीव्र उत्कंठा ही साकार हो उठी हो। आकाश से उतरते हुए उन वीतरागी संतों को देखकर राजा वज्रजंघ, रानी श्रीमती, मंत्री मतिवर और अन्य सभी उपस्थित जनों को अपार हर्ष एवं महान आनंदाश्चर्य हुआ। उनके नेत्र विस्फारित रह गए, हृदय भक्ति से भर गया। अरे क्या कहें, उस वन के सिंह, बंदर, शूकर और नेवला जैसे परस्पर विरोधी स्वभाव वाले पशु भी उन शांत मुद्राधारी मुनिराजों को देखकर अपने स्वाभाविक वैर भाव को भूलकर शांत और हर्षित हो उठे, मानो वे भी उनके दर्शनों से कृतार्थ हो रहे हों। उन दोनों मुनिवरों की वन में ही आहार लेने की प्रतिज्ञा थी। वे दोनों ही युवा थे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत आत्मिक तेज और शांति विराजमान थी। वे परम पवित्रता से ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वर्ग और मोक्ष के देव ही पृथ्वी पर उतर आए हों। दोनों मुनिवरों को अपने डेरे के निकट आते देखकर
राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती ने अत्यंत आनंद, श्रद्धा और भक्ति सहित आगे बढ़कर उनका पड़गाहन किया। वे उच्च स्वर में कहने लगे, हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। उनके करबद्ध निवेदन और आंखों में छलकती भक्ति को देखकर श्री मुनिराज वहीं रुक गए। तत्काल वज्रजंग और श्रीमती ने भक्ति पूर्वक उनकी 3 प्रदक्षिणाएं दी। उन्हें साष्टांग नमस्कार करके उनका यथोचित सम्मान किया और अत्यंत विनय पूर्वक उन्हें भोजनशाला में प्रवेश करा के उच्चासन पर विराजमान किया। फिर उन्होंने सुगंधित जल से उनके चरणों का प्रक्षालन किया, अष्टद्रव्य से उनकी पूजा अर्चना की और पुनः नमन किया। इसके पश्चात मन वचन काया की पूर्ण शुद्धि पूर्वक दाता के 7 गुणों श्रद्धा, संतोष, अपने पास जो है उसी से संतुष्ट होकर देना, विवेक, देश, काल, पात्र का विचार, अलुब्धता, दान देकर बदले में कुछ पाने की इच्छा न रखना, यश की भी नहीं, क्षमा, यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा भाव रखना, शक्ति अनुसार दान, अपनी सामर्थ्य से अधिक या कम नहीं, और भक्ति, पूर्ण समर्पण और आदर भाव। इन 7 गुणों से युक्त होकर अत्यंत विशुद्ध परिणामों से उन उत्तम पात्र मुनिवरों को विधि पूर्वक आहार दान दिया। उस समय राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती को यह ज्ञात नहीं था कि जिन्हें वे आहार दान दे रहे हैं वे उनके अपने ही सबसे छोटे युगल पुत्र हैं, जो अपने नाना वज्रदंत के साथ दीक्षित हुए थे और अब चारण रद्धि प्राप्त कर विहार कर रहे थे। मुनिराज के आहार दान का वह दृश्य अत्यंत भव्य, अलौकिक और आनंदकारी था। राजा और रानी स्वयं अपने हाथों से प्रासुक और ईशनीय भोजन परोस रहे थे। उनके चेहरे पर अपूर्व तृप्ति और संतोष का भाव था। उस उत्तम आहार दान के प्रभाव से उसी क्षण वहां 5 आश्चर्यजनक घटनाएं घटी, जिन्हें पंचाश्चर्य कहा जाता है। 1. आकाश से सुगंधित रत्न वृष्टि होने लगी, मानो देवगण भी इस दान की महिमा से प्रसन्न होकर रत्नों की वर्षा कर रहे हों। 2. मंद मंद सुगंधित शीतल पवन बहने लगी और आकाश से देवों द्वारा कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा होने लगी। सारा वातावरण दिव्य सुगंध से महक उठा। 3. देवों द्वारा लाई गई सुगंधित जल की वर्षा होने लगी, जिससे वातावरण और भी पवित्र हो गया। 4. आकाश में दुंदुभि, मृदंग, भेरी आदि दिव्य वाद्य यंत्र स्वतः बजने लगे, जिनकी मधुर ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी। और 5. आकाश में देवगण प्रकट होकर अहोदानम महादानम धन्योयम दाता धन्यमिदम पात्रम, अर्थात धन्य है यह दान, धन्य है यह महादान, धन्य है ये दाता और धन्य है ये पात्र, ऐसे शब्द पूर्वक जय जयकार करने लगे। यह पंचाश्चर्य देखकर सभी उपस्थित जन भक्ति रस में डूब गए। आहार के पश्चात जब राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती उन मुनिवरों को आदर पूर्वक विदा करके अपने शिविर की ओर लौट रहे थे, तब मार्ग में उन्हें अपनी एक वृद्ध धाय मां मिली, जो पुंडरीकिणी नगरी से उनके साथ आई थी और उन युगल मुनियों को बाल्यकाल से जानती थी। उसने जब उन मुनियों को ध्यान से देखा तो पहचान लिया। उसने अत्यंत आश्चर्य और हर्ष मिश्रित भावों से राजा रानी को बताया, हे राजन, हे रानी, जिन्हें आपने अभी अभी आहार दिया वे कोई और नहीं बल्कि आपके ही सबसे छोटे युगल पुत्र हैं, दमधर और सागरसेन, जो अपने नाना श्री वज्रदंत चक्रवर्ती के साथ दीक्षित हुए थे। यह सुनकर राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। यद्यपि यह संबंध गृहस्थ अवस्था का था,
और अब वे पुत्र मोह से परे वीतरागी संत थे। तथापि साक्षात मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ अपने ही पुत्रों को ऐसे तेजस्वी रूप में देखकर और उन्हें आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त करके उनका हृदय अत्यंत प्रमुदित और गदगद हो उठा। उनकी आंखों से आनंद के अश्रु बह निकले। धर्मोपदेश सुनने की तीव्र भावना से वे सभी पुनः उसी स्थान पर लौटे जहां वे मुनिराज अभी भी विराजमान थे और उनके चरणों में विनय पूर्वक बैठ गए। कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात अवसर पाकर राजा वज्रजंघ ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आपके दर्शनों से और आपके कर कमलों से आहार ग्रहण करने से हम कृतार्थ हुए। मेरा एक संशय है, यदि आज्ञा हो तो पूछना चाहता हूं। ये मेरे मतिवर मंत्री आनंद पुरोहित, धनमित्र सेठ और सेनापति अकंपन, ये चारों मुझे अनादिकाल से ही अत्यंत प्रिय है। इनके बिना मुझे कोई भी कार्य अधूरा लगता है। इनके प्रति मेरे हृदय में जो यह अगाध स्नेह और विश्वास है, इसका क्या कारण है? कृपा करके मेरे इस कौतूहल को शांत करें। तब दमधर मुनिराज, जो अवधि ज्ञान से युक्त थे, उन्होंने अपनी मधुर और गंभीर वाणी में कहना प्रारंभ किया, हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे और इनके पूर्ववों के संबंधों में छिपा है। ध्यान पूर्वक सुनो। अनेक भव पूर्व जब तुम इसी भरत क्षेत्र में प्रीतिवर्धन नामक न्यायप्रिय राजा थे, तब तुमने आज ही की तरह वन में 2 चारण रतिधारी मुनियों को आहार दान दिया था। उस समय तुम्हारे इसी मतिवर मंत्री का जीव एक भयंकर सिंह था, जो उसी वन में रहता था। जब उसने मुनिराज की शांत मुद्रा और तुम्हारी आहार दान की भक्तिपूर्ण चर्या देखी, तो उसे अपने पूर्व भवों का स्मरण हो आया। उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण होते ही उसका क्रूर स्वभाव शांत हो गया। उससे संसार से वैराग्य हो गया। उसने तत्काल मांस भक्षण आदि का त्याग कर दिया और श्रावक के व्रत अंगीकार करके वह पास ही एक शिला पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके संन्यास मरण सल्लेखना के लिए बैठ गया। मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से यह सब जान लिया और तुमसे कहा, हे राजन प्रीतिवर्धन, यह सिंह श्रावक के व्रत धारण करके संन्यास ले रहा है। यह कोई साधारण सिंह नहीं है। भविष्य में यह भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती होगा और उसी भव से मोक्ष प्राप्त करेगा। तुम्हें इसकी सेवा, शुश्रूषा और समाधि में सहायता करनी चाहिए। मुनिराज की यह भविष्य सूचक वाणी सुनकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य और हर्ष हुआ। तुमने उस सिंह को अत्यंत प्रेम और आदर से देखा और उसके कान में नमोकार महामंत्र सुनाया। 18 दिन की कठोर सल्लेखना के पश्चात शरीर का त्याग करके वह सिंह का जीव दूसरे स्वर्ग, सौधर्म स्वर्ग में एक महर्धिक देव हुआ। वहां के दिव्य सुखों को भोगकर वह वहां से च्युत होकर आज तुम्हारा यह मतिवर मंत्री हुआ है। यह सुनकर मतिवर मंत्री की आंखों में भी अपने पूर्व भव की स्मृति तैर गई और वे भी भक्तिभाव से नतमस्तक हो गए। दमधर मुनिराज ने आगे कहा, उस सिंह के अतिरिक्त तुम्हारे प्रीतिवर्धन राजा के सेनापति, अन्य मंत्री और पुरोहित, इन तीनों ने भी तुम्हारे द्वारा दिए जा रहे उस आहार दान की हृदय से अनुमोदना की थी। अहो दानम अहो पात्रं कहकर उन्होंने पुण्य का बंध किया था। उस पुण्य के प्रभाव से वे पहले भोग भूमि में उत्पन्न हुए, वहां के सुख भोगे और फिर दूसरे स्वर्ग में देव हुए। जब तुम्हारा जीव, वज्रजंघ का जीव, ललितांग नामक महर्दिक देव के रूप में 11वें स्वर्ग में था, तब ये तीनों भी तुम्हारे ही परिवार के देव थे और तुम्हारे प्रति अत्यंत स्नेह रखते थे। वहां से च्युत होकर वे ही आज यहां तुम्हारे आनंद पुरोहित, धनमित्र सेठ
और अकंपन सेनापति हुए हैं। हे वज्रजंघ, भविष्य में जब तुम इस भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव होगे, तब ये भी तुम्हारे पुत्र होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। उनमें से यह अकंपन सेनापति का जीव तुम्हारा पुत्र बाहुबली होगा, जो कामदेव पद को प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष जाएगा। आनंद पुरोहित का जीव वृषभसेन नामक तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारा प्रथम गणधर बनेगा, और धनमित्र सेठ का जीव अनंत विजय नामक पुत्र होकर वह भी गणधर पद प्राप्त कर मोक्षगामी होगा। इस प्रकार उन चारण रधिधारी मुनिवरों ने राजा वज्रजंघ को उनके मंत्री, पुरोहित, सेठ और सेनापति के अनेक पूर्व भवों का वृत्तांत और भविष्य का संबंध विस्तार से सुनाया। मुनिराज के श्रीमुख से अपना ऐसा महान और उज्जवल भविष्य सुनकर उन सभी को अपार हर्ष और रोमांच हुआ। उन्हें अपने पुण्य कर्मों पर और जैन धर्म के सिद्धांतों पर अटूट श्रद्धा हो गई। जब वे मुनिवर यह सब वृत्तांत कह रहे थे, तब वह नेवला, सिंह, बंदर और शूकर, ये चारों वन्य जीव भी वहीं समीप ही बैठे थे और अत्यंत शांतिपूर्वक एकाग्र चित्त होकर मुनिराज की ओर टकटकी लगाए उनके उपदेश को सुन रहे थे, मानो वे भी सब कुछ समझ रहे हों। यह अद्भुत दृश्य देखकर राजा वज्रजंघ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पुनः विनय पूर्वक पूछा, हे स्वामी, यह नेवला, सिंह, बंदर और शूकर, ये चारों परस्पर शत्रुता रखने वाले जीव भी यहां मनुष्यों के बीच इतने निर्भय होकर कैसे बैठे हैं, और आपके मुख कमल की ओर ऐसी अपलक दृष्टि से क्यों देख रहे हैं, तथा इन्होंने ऐसी निकृष्ट पशु पर्याय किस कर्म के उदय से प्राप्त की है? कृपा करके हमारा ज्ञान वर्धन करें। उनके इस प्रश्न के उत्तर में सागरसेन मुनिराज ने कहा, सुनो राजन, ये सिंह आदि चारों जीव भी आज तुम्हारे द्वारा दिए गए आहार दान को देखकर और उसके प्रभाव से उत्पन्न पंचाश्चर्य को देखकर परम हर्षित हो रहे हैं। इन्हें भी अपने पूर्व भवों का जाति स्मरण हो गया है। ये भी भविष्य में तुम्हारे ही पुत्र होकर उसी भव से मोक्ष प्राप्त करेंगे। यह सुनकर सभी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। मुनिराज ने आगे विस्तार से बताया, हे राजन, यह जो सिंह तुम देख रहे हो, यह पूर्व भव में हस्तिनापुर नगर में एक धनी व्यापारी का पुत्र था, परंतु उसमें क्रोध कषाय की तीव्रता बहुत अधिक थी। छोटी छोटी बातों पर वह आग बबूला हो जाता था और विवेक खो बैठता था। उसी तीव्र क्रोध के परिणाम स्वरूप मरकर वह इस सिंह पर्याय में उत्पन्न हुआ है। यह जो शूकर है, यह पूर्व भव में एक राजपुत्र था। उसे अपने कुल, रूप और बल का अत्यंत अभिमान था। वह दूसरों को तुच्छ समझता था। उसी तीव्र मान कषाय के कारण वह मरकर इस शूकर पर्याय को प्राप्त हुआ है। यह जो बंदर है, यह पूर्व भव में एक वणिक पुत्र, बनिया का लड़का था। वह अत्यंत मायावी और कपटी स्वभाव का था। दूसरों को धोखा देना, झूठ बोलना उसकी आदत थी। उसी तीव्र माया कषाय के फलस्वरूप वह मरकर इस चंचल बंदर की योनि में जन्मा है। और यह जो नेवला तुम देख रहे हो, यह पूर्व भव में एक हलवाई, मिष्टान्न विक्रेता था। उसमें लोभ कषाय की प्रबलता थी। वह कम तौलता था, वस्तुओं में मिलावट करता था और धन संग्रह की तीव्र लालसा रखता था। उसी तीव्र लोभ कषाय के कारण वह मरकर इस नेवला पर्याय में उत्पन्न हुआ है। क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चार कषायों के फलस्वरूप ही इन जीवों को ऐसी हीन और निकृष्ट गतियां प्राप्त हुई हैं। इसलिए ये कषायें आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं और सर्वथा त्यागने योग्य हैं। मुनिराज ने आगे कहा, इस समय यह सिंहादि चारों जीव तुम्हारे आहार दान के दृश्य को देखकर
और धर्मोपदेश सुनकर अतिशय हर्षित हुए हैं। इन चारों को अपने अपने पूर्वभवों का जाति स्मरण हो गया है, जिससे इन्हें संसार, शरीर और भोगों से एकदम विरक्ति हो गई है। इसीलिए ये अपने स्वाभाविक वैर भाव को भूलकर निर्भय होकर धर्म श्रवण की तीव्र इच्छा से यहाँ एकाग्र होकर बैठे हैं। हे राजन, तुमने और रानी श्रीमती ने आज जो यह उत्तम पात्र को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया है, उस विशुद्ध दान के फल में तुम दोनों ने भोग भूमि की उत्तम आयु का बंध किया है। और इन सिंहादि चारों जीवों ने भी तुम्हारे इस आहार दान का अनुमोदन करके, अहो दानम कहकर प्रशंसा करके, तुम्हारे साथ ही भोग भूमि की आयु का बंध किया है। हे राजन, अब यहां से 8वें भव में जब तुम इस भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव होकर मोक्ष प्राप्त करोगे, तब ये चारों जीव भी तुम्हारे पुत्रों के रूप में जन्म लेकर उसी भव में तुम्हारे ही साथ मोक्ष को प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, मोक्ष तक के इन आगामी 7 भवों में ये सब जीव तुम्हारे साथ ही रहेंगे, कभी पुत्र, कभी मित्र, कभी सेवक के रूप में। और तुम्हारी यह धर्मपत्नी रानी श्रीमती का जीव भी तुम्हारे तीर्थंकर काल में दान तीर्थ की प्रवृत्ति चलाने वाले प्रथम आहार दाता राजा श्रेयांस कुमार होंगे और उसी भव में तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। आकाशगामी चारण रद्दिधारी मुनिवरों के मुख से ऐसे अद्भुत, आश्चर्यकारी और भविष्य को प्रकाशित करने वाले वचन सुनकर राजा वज्रजंघ का मन हर्ष और रोमांच से भर गया। उनके रोंगटे खड़े हो गए। रानी श्रीमती, मतिवर मंत्री, आनंद पुरोहित, धनमित्र सेठ, अकंपन सेनापति और वे सिंहादि चारों जीव भी अपने ऐसे महान सौभाग्य के बारे में सुनकर हार्दिक प्रसन्नता से झूम उठे। उन सभी ने बारंबार उन वीतरागी मुनिवरों के चरणों में भक्तिपूर्वक नमन किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात आकाश ही जिनके वस्त्र हैं, ऐसे वे निस्पृह, वीतरागी, चारण रद्दिधारी मुनिवर दमधर और सागर सेन उन सभी को आशीर्वाद देकर आकाश मार्ग से अन्यत्र विहार कर गए। मुनिवरों के विहार कर जाने के पश्चात भी उस स्थान पर दिव्य शांति और पवित्रता छाई रही। राजा वज्रजंघ, रानी श्रीमती और उनके सभी साथी अपने डेरे में लौट आए। उन्होंने वह सारा दिन सरोवर के किनारे बैठकर उन मुनिवरों के गुणों का स्मरण, उनके द्वारा कहे गए उपदेशों का चिंतन और उनके द्वारा बताए गए भविष्य की चर्चा करने में ही बिताया। उनके हृदय में वैराग्य और धर्म के प्रति अनुराग और भी दृढ़ हो गया। आहार दान की ऐसी अद्भुत महिमा देखकर वे सभी अभिभूत थे। कुछ दिनों तक वहां विश्राम करने के पश्चात वे क्रमशः प्रयाण करते करते पुंडरीकिणी नगरी आ पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ काल तक रहकर अपने भतीजे युवा राजा पुंडरीक का राज्यभार सुव्यवस्थित किया, उसे राजकाज की शिक्षा दी, योग्य मंत्रियों और अधिकारियों की नियुक्ति की और राज्य की सुरक्षा को सुदृढ़ किया। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि अब पुंडरीक कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन कर सकता है, तब वे उससे विदा लेकर अपनी राजधानी उत्पलखेटक नगरी लौट आए। इसके बाद कालचक्र अपनी गति से घूमता रहा। राजा वज्रजंघ का जीव आहार दान के पुण्य प्रभाव से और निरंतर धर्म साधना करते हुए क्रमशः भोग भूमि में आर्य, फिर पहले स्वर्ग में श्रीधर नामक देव, फिर पृथ्वी पर सुविधि नामक राजा, फिर 16वें स्वर्ग अच्युत स्वर्ग में अच्युतेंद्र और फिर वज्रनाभि नामक चक्रवर्ती के भव पूर्ण करके अंततः 8वें भव में इस भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव के रूप में अवतरित हुआ। इसी प्रकार महारानी श्रीमती का जीव भी क्रमशः भोग भूमि में आर्या, फिर दूसरे स्वर्ग में स्वयं प्रभ नामक देव, फिर पृथ्वी पर केशव नामक राजा का पुत्र, फिर 16वें स्वर्ग में अच्युतेंद्र की इंद्राणी, फिर धनदत्त नामक सेठ के रूप में जन्म लेकर
अंततः 8वें भव में राजा श्रेयांस कुमार हुए, जिन्होंने भगवान ऋषभदेव को प्रथम आहार दान देकर दान तीर्थ का प्रवर्तन किया और उसी भव से मोक्ष प्राप्त किया। वे चारों मंत्री और सेनापति के जीव भी, जैसा कि मुनिराज ने बताया था, विभिन्न भवों में उनके साथ रहकर पुण्य संचय करते हुए भगवान ऋषभदेव के पुत्रों के रूप में जन्मे। मतिवर मंत्री का जीव भरत चक्रवर्ती, अकंपन सेनापति का जीव बाहुबली, आनंद पुरोहित का जीव वृषभसेन गणधर और धनमित्र सेठ का जीव अनंत विजय गणधर बने और सभी ने आत्म साधना करके मोक्ष पद प्राप्त किया। और वे सिंह, शूकर, बंदर तथा नेवला के जीव भी अपने अपने कषायों को मंद करके आहार दान की अनुमोदना के पुण्य से और धर्म श्रवण के प्रभाव से विभिन्न सद्गतियों में जन्म लेते हुए अंततः भगवान ऋषभदेव के काल में मनुष्य पर्याय पाकर उनके समशरण में दीक्षित होकर घोर तपस्या करके उसी भव से मोक्षगामी हुए। इस प्रकार एक बार श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दिए गए सम्यक आहार दान ने न केवल दाता और पात्र को, बल्कि उसकी अनुमोदना करने वाले जीवों को भी संसार सागर से पार उतार कर शाश्वत सुख अर्थात मोक्ष तक पहुंचा दिया। यह है आहार दान की अचिंत्य महिमा, जो जैन धर्म में सर्वोच्च मानी गई है। यह अद्भुत कथा हमें आहार दान के महत्व और कर्मों की गहन गति को दर्शाती है। आशा है इस प्रेरणादायक वृत्तांत ने आपके हृदय को भक्ति और ज्ञान से भर दिया होगा। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान गंगा में स्नान कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियोस की सूचना सबसे पहले मिल सके। यदि आप हमारे इस प्रयास में सहयोगी बनना चाहते हैं और विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल की सदस्यता लेने पर भी विचार कर सकते हैं। आपके सहयोग से हम ऐसे और भी आध्यात्मिक रत्नों को आप तक पहुंचाते रहेंगे।